प्रणाम सभी को। आइए सुनते हैं श्री खाटू श्याम जी की कहानी। वैसे तो भारत में अनेकों मंदिर है, खाटू श्याम जी की कहानी अलग है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अब बात यह है कि वे कौन थे, क्या वो साधारण इंसान थे या कुछ और। इन सब का जवाब आइए हम आपको बताते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत के कहानी के अनुसार जब पांडवों और कौरवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक जी को मिली तो उन्होंने भी इस युद्ध में हिस्सा लेने का निर्णय लिया और साथ ही अपनी माँ से वादा किया कि जो भी पक्ष हारेगा वो उनकी सहायता करेंगे और हारने वालों का साथ देंगे। इसी के वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। एक बार बर्बरिक जी जा रहे थे महाभारत के युद्ध की ओर, तो उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। वह ब्राह्मण कोई और नहीं श्री कृष्ण जी थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। वो केवल 3 बाणों को लेकर क्यों जा रहे थे? कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से कहा कि केवल 3 बाण लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरिक जी ने कहा, केवल ये 3 बाण बहुत ही शक्तिशाली है। तब बर्बरिक ने कहा कि केवल एक ही बाण से मैं पूरे शत्रु सेना को समाप्त कर सकता हूँ और एक ही बाण से सक्षम हूँ मैं पूरे युद्ध को समाप्त करने को, और तीनों बाणों से तो मैं पूरे संसार का विनाश किया जा सकता है। फिर तब क्या था, श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने कहा कि तुम एक बाण से पूरे पीपल के पत्ते गिरा दो। फिर क्या था, बर्बरिक जी ने बाण उठाया और सारे पत्ते को भेद दिया, लेकिन तीर श्री कृष्ण जी के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। फिर श्री कृष्ण जी ने उनसे दान के लिए वचन लिया और बर्बरिक जी ने दान देने का वचन दिया। फिर श्री कृष्ण ने उनसे उनकी गर्दन मांग ली। यह सुनकर बर्बरिक जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते आप, कृपया आप अपने असली रूप में आइए। श्री कृष्ण जी भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और बर्बरिक जी ने कहा, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं अपनी आँखों से युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी बातों से प्रसन्न हुए और जब बर्बरिक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी के सर को लेकर 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक जी युद्ध देख सके। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी के धड़ को शास्त्रों के अनुसार से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, चूंकि बर्बरिक जी इस युद्ध के साक्षी है तो उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए। जब बर्बरिक जी से इस बारे में पूछा गया तो बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण के उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही यह युद्ध संभव हो पाया है। इतना सुनते ही देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा कर दी और उनके गुणगान गाने लगे। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप कहा, आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे
और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम सब देख भी सकते हैं कि भगवान खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान अपने वचन के अनुसार हारे का सहारा बनते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिनको भी यह कथा अच्छी लगी हो, एक बार दिल से श्री खाटू श्याम जी ज़रूर लिखें और दिल से बोलो जय बाबा खाटू श्याम जी की। और हो सके तो जितना हो सके इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोगों को इनके बारे में पता चले कि हमारे भगवान कलयुग के खाटू श्याम जी क्या हैं और वो कैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और कैसे हारे का सहारा बाबा हमारा का प्रसिद्ध नाम है। बोलो जय खाटू श्याम जी भगवान।